सनातन की दिव्य परंपराओं और आध्यात्मिक तेज से ओतप्रोत इस विशिष्ट अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ओम सनातन न्यास द्वारा सनातन संत सम्मेलन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की पावन अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रमुख संतों की उपस्थिति ने इसे सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक पर्व बना दिया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और भारतीय समाज में सांस्कृतिक मूल्यों के पुनः प्रतिष्ठापन का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा कि समय की मांग है कि हम सभी एक होकर सनातन की विश्व भर में पुनर्स्थापित करें। बता दें कि परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद को सनातन रत्न सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 3 अन्य प्रमुख संस्थाओं को सनातन गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी ने वैश्विक चुनौतियों पर अपने विचार रखते हुए कहा कि सनातन संस्कृति ही मानवता को शांति, सद्भाव और समाधान का मार्ग दिखा सकती है। प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने सनातन धर्म की एकता और शक्ति पर संदेश दिया तथा समाज में आध्यात्मिक जागरण की अलग जगाई। महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान में संत समाज की भूमिका पर अपने ओजस्वी उद्बोधन से सभी को प्रेरित किया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक संरक्षण, मानव सेवा और सनातन के संरक्षण संवर्धन का संदेश दिया। बता दें कि पूरे कार्यक्रम का संचालन नीरज रायजादा और युवा चेहरा स्मृति कुशल ने गरिमा के साथ किया। वहीं कई विद्यालयों के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित संतों व अतिथियों को भाव विभोर कर दिया। बच्चों की वेशभूषा, नृत्य और संगीत ने सनातन परंपरा को पुनः सजीव कर दिया। हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया। ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के संत विचार का मंथन यहाँ पर करने के लिए एकत्रित है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है, कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है,
इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं। चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट, और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे, और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे, और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा। ये सनातन एकता ये समय की मांग है। जिस तरह से भारत देश विकास कर रहा है और वो एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में कुछ बाह्य ताकतें और कुछ देश के भीतर की ताकतें वो अलग अलग तरह के षड्यंत्र करके चुनौती उपस्थित कर रही है। पिछले दिनों लाल किला पे जिस तरह से विस्फोट हुआ, ये तो प्रभु कृपा थी कि समय रहते उस सारी कड़ी को पकड़ लिया गया, नहीं तो उनके इरादे कितने नापाक थे ये देश के सामने आ चुका है। ऐसे समय में सनातन की तमाम शक्तियों को एकजुट होना होगा, और उसी का प्रयास है आज भारत की राजधानी के भारत मंडपम में सनातन की सारी शाखाएं एक साथ एकत्रित हुई है। और वैश्विक स्तर पर भी जिस तरह से हिंसा, नफरत, घृणा और धर्म के नाम पर जो जिहादकारी प्रवृत्तियां चल रही है, उन सबको कुचलने के लिए सनातन को एकजुट होना जरूरी है। और मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र की ओर से मांग करता हूं भारत सरकार से भी कि जिस तरह से लाल किले पर अटैक बम विस्फोट हुआ और पिछले दिनों जो पुलवामा में हुआ, जिसके बाद सिंदूर के माध्यम से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस बार भी अब वो समय आ गया है कि उस प्रकार के इरादे रखने वालों को कुचल दिया जाए, जिससे कि फिर से ऐसी वो जुर्रत न करे, हिम्मत न करे हमारा महान भारत देश। क्योंकि भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होगी तो उससे सारा विश्व प्रभावित होगा। ये भारत देश ही है जिसने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया। ये भारत देश ही है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात कही। और इसलिए दिव्य भारत बनाने के लिए, भव्य भारत बनाने के लिए, वैभवशाली और गौरवशाली भारत बनाने के लिए हम सबको एकजुट होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आजकल के वक्त में सनातन सम्मेलन इसलिए जरूरी है। मैं सबसे पहले तो ओम सनातन न्यास को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और देश के बड़े बड़े संतों को बुला करके एक देश को दिशा देने का ये कार्यक्रम काम करेगा। और हमारे लिए देश में ये सम्मेलन इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि संत ही ऐसे हैं जो देश को दिशा दे सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। और भूत में पहले भी संतों ने ही दिशा दी है। आज तक चाहे भगवान श्री राम का ही राज्य अभिषेक था, वो भी संतों ने दिशा दी थी। भगवान श्री राम ने ही संतों की दिशा निर्देशन पर ही रावण का वध किया था और राज्य की स्थापना की थी। और संत ही राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। विश्व गुरु बनाने की अगर सबसे बड़ी पहल इस न्यास ने की है तो इसमें मैं समझता हूँ हम सब लोग जरूर सफल होंगे। जरूरी हो गया है क्योंकि ये किसी संप्रदाय की बात नहीं है, ये सनातन धर्म की बात है और जो सबसे प्राचीन है और एकमात्र है, और जो आज से ही नहीं, जब से सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी के साक्षी हैं तभी से ये धर्म चला आ रहा है। इससे पहले से चला आ रहा है, अनादि से अनंत तक की ये यात्रा है। और समय समय पर महापुरुषों के द्वारा, ऐसे दिव्य साधुओं संतों के द्वारा सनातन धर्म के जो प्रमुख बिंदु हैं उसकी जागृति के लिए समय समय पर ऐसे जागरण समारोह, दिव्य आयोजन होते रहते हैं। और हम सभी को न केवल इन विषयों पर चर्चा करनी है, इन पर अर्चा कर कर जीवन में ये विषय ऐसे दिव्य जो परंपरा है उसको अपने जीवन में धारण करना है। जो धारण किया जाता है
वही धर्म होता है। हम चर्चा भी करें और हम इसी सनातन धर्म की जो हमारी परंपरा है इसकी अर्चा करते हुए जीवन में उतारें, जिसका आज के समय में बहुत अभाव हो गया है। आज हमारे यहाँ योग परंपरा और जो वेद परंपरा है बहुत लुप्त प्राय हो रही है। सनातन जो शब्द है हमारे श्रीमद् भगवत गीता में आया है, एषः धर्मः सनातनः। आज आप सभी हैं तो जब धर्म की बात आती है तो लोग भ्रांति में रहते हैं, संदेह में रहते हैं। महाराज जी उसका ये धर्म है, महाराज जी उसका ये धर्म है, उसका ये धर्म है। लेकिन मैं आपको एक क्लियर बात करूं कि धर्म केवल एक है, जिसका नाम क्या है? सनातन। बाकी धर्म में एक चीज और है कि जैसे पंथ हो जाते हैं, ठीक है ना, तो पंथों के माध्यम से लोग धीरे धीरे, अब क्या है कि हमारे देश में इस समय हम जो वर्तमान में देख रहे हैं, जो विसंगति आ रही है, जैसे धर्म की, अब प्रश्न ये हुआ कि धर्म की आवश्यकता क्या है। यदि धर्म नहीं रहेगा तो बहन भाई का रिश्ता नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो पिता पुत्र का रिश्ता नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो पत्नी पति का रिश्ता नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजों को हमारे जीवन में कौन व्यवस्थित कर रहा है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी अच्छी बात है कि वो धर्म है, तो वो धर्म की भावना जब हमारे जीवन में बनी रहेगी। अच्छा, अब लोग को इसके धर्म क्या है, तो हमारे यहाँ रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का यदि ज्वलंत उदाहरण आपको देखना है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रामायण केवल पढ़ने का विषय नहीं है। जैसे कुछ कहते हैं कि हम महाराज जी 40 मिनट में सुंदरकांड कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम 2 मिनट में हनुमान चालीसा कर देते हैं। वो स्पीड की बात नहीं है। भगवान जो वेदों में कहा, वेद आज केवल नाम मात्र हम लोगों के जीवन में रह गया। बहुत से लोगों को वेदों ने दर्शन ही नहीं किया। बहुत से लोगों ने, क्या वेदों में क्या लिखा है, उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वेदों में क्या लिखा है। तो जो वेदों में लिखा था उसकी भाषा क्लिष्ट होने के कारण जो राम जी ने उसी पंक्ति को अपने जीवन से चरितार्थ करके दिखा दिया। सम्मेलन यहाँ पर स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के द्वारा आयोजित किया गया है, जो ओम सनातन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। तो इस सनातन का जो आज ये सम्मेलन एकत्रित हुआ है, इसमें पूरे भारतवर्ष से संत महंत आए हुए हैं। उनका सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत विश्व में राष्ट्रगुरु बने और समाज को जो दिशा दिखाते हैं वो संत दिखाते हैं। और जब समाज हमारा ठीक दिशा में चलता है तो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की, हमारे समाज की दशा भी बदल जाती है। उसी दशा और दिशा दोनों को बदलने के लिए हम यहाँ पर सारे संत महंत आज एकत्रित हुए हैं। उसी का सबका एक ही उद्देश्य, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज एक सही दिशा में, ठीक दिशा में जाए, जिससे हमारा सनातन और उत्कृष्ट होगा। ये हम सबका उद्देश्य है।